तो शराब से घमंड आता है, स्त्री संग से काम उत्पन्न होता है, और हिंसा से वैर भाव आता है, और धन का लोभ जब बढ़ता है तो फिर आदमी को लोभी और बेईमान बना देता है। शांति से, सुख से और निरोग रह करके 2 रोटी भी अगर मिल रहा है तो प्रभु का शुक्र करो। कहो प्रभु तेरी लाख लाख कृपा हम पर बरस रही है। सबसे बड़ा धन है शरीर तंदुरुस्त रहे, सबसे बड़ा धन है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहने में रहे, सबसे बड़ा धन है तुम्हारा आपस में विश्वास बना रहे, सबसे बड़ा धन है तुम्हारा आपस में प्रेम बना रहे। लाखों रुपया घर में पड़ा हो और माता पिता को बच्चे पानी का गिलास ना पूछे, लानत है उस पैसे पर। आप लोग अधिकांश जहां जो बैठे हैं मध्यम वर्ग के और एकदम गरीब जनता भी यहां पर बैठी है, कभी खेद ना आए मन में कि हम गरीब हैं। तुम्हारी बुद्धि सही है, तुम शराब से जुए से बचे हुए हो, अगर तुम मांस मछली से अगर बचे हुए हो तो मैं तुम्हें बधाई देता हूं। आप जैसा अमीर दुनिया में कोई नहीं है। क्या फायदा जेब में लाखों रुपए डाल करके और डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो, ये कोई अमीरी है? 4 तारीख कोर्ट की नैनीताल में है, 2 तारीख बरेली में है, 4 बार रुद्रपुर जाना पड़ता है कचहरी में, ये कोई अमीरी है? पैसे की औकात क्या है, कभी सोचा आपने? पैसा तुमको रोटी दे सकता है, पैसा भूख नहीं दे सकता। पैसे से रोटी खरीद सकते हो, भूख खरीद सकते हो। पैसे से तुम बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम डॉक्टर और दवाई खरीद सकते हो, पैसे से तुम स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम घर बना सकते हो, पैसे से तुम घर को स्वर्ग नहीं बना सकते। पैसे से औरत खरीदी जा सकती है, धर्म पत्नी नहीं। पैसे से नौकर खरीदा जा सकता है लेकिन विश्वास नहीं। पैसे से कलम खरीदी जा सकती है, लिखावट नहीं। पैसे से खान पान की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, हिम्मत नहीं खरीदी जा सकती पैसे से, वफादारी नहीं खरीदी जा सकती पैसे से। इसलिए जो जीवन में मिल रहा है उसमें संतोष करते हुए अपने धन को दूसरों के लिए भी प्रयुक्त करते हुए भगवान का भजन करते हुए जीवन व्यतीत करो। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो कलयुग को 5 स्थान मिले और चरणों में प्रणाम किया, धन्यवाद किया उसने परीक्षित का, और फिर परीक्षित घर चले गए। लेकिन आज परीक्षित को नींद नहीं आई। दुष्ट आदमी से बात भी कर लोगे ना तो मन खराब हो जाएगा। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि हे भगवान मुझे नरक दे देना लेकिन किसी दुष्ट की संगत मत देना। किसी दुष्ट की संगत तो नरक से भी ज्यादा खतरनाक है। परीक्षित को नींद नहीं आई। सुबह सुबह उठा, अपना मुकुट सिर पे रखा तो पता नहीं क्यों मन में बात आ गई कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, ये छोटा सा मुकुट मैंने लगा रखा है, जरा देखूं अंदर कोई बड़ा मुकुट हो तो। और बड़े बड़े संदूक जो पांडवों ने जमा किए थे उनको खोल खोल करके लगा देखने, अपनी ही बुद्धि चक्कर खा गई और सबसे बड़ा जो मुकुट था जरासंध का, उसे उठा करके उसने अपने सिर पर रख लिया। अब जरा बात विचार करना कि छोटा मुकुट पहन करके क्या वो राजा छोटा हो जाएगा? रहेगा तो राजा ही।
चाहे मुकुट छोटा पहने, चाहे बड़ा पहने और चाहे ना पहने, राजगद्दी पर तो वही बैठेगा ना। लेकिन मन में लोभ क्या आया, मैं इतना बड़ा राजा हूं, बड़ा मुकुट पहनना चाहिए, और भूल गया मैंने कल ही तो कलयुग को कहा है अधिक स्वर्ण में तुम वास करो। भूल गया, अपने ही बिछाए जाल में स्वयं फंस गया। और वो मुकुट जैसे ही उसने सिर पर रखा, ये स्वर्ण की अधिकता थी और कलयुग सूक्ष्म सा छोटा सा अल्प सा रूप बना करके उसके सिर पे बैठ गया। और सिर पे क्या बैठा, उसकी बुद्धि को उसने पकड़ लिया। परीक्षित परम वैष्णव थे, मांस नहीं खाते थे, शिकार नहीं करते थे, लेकिन आज कलयुग सिर पे बैठा तो शिकार खेलने की इच्छा हो गई। एकदा धनुर्उदम्य विचरन् मृगया वने मृगानुगतः शान्ताक्षुधिस्पृष्टो वृषम्। आज शिकार खेलने लगा और कई बेकसूर प्राणियों को उसने मार दिया। एक हिरण का शिकार करते करते बहुत भागना पड़ा उसे, लेकिन हिरण को काबू नहीं आया। भूख और प्यास ने मन परेशान कर दिया। शमीक ऋषि का आश्रम था, वहां आया। महात्मा समाधि में बैठे भजन कर रहे थे और समाधिस्थ महात्मा को आज्ञा देकर के कहता है, महात्मा उठ, बहुत हो गया ये तेरा पाखंड, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करा, मुझे पानी पिला। लेकिन महात्मा का ध्यान टूटा नहीं। लोग तो भजन भी करते हैं तो चारों तरफ देखते रहते हैं, कौन आया कौन गया। ये दिखावा नहीं करना, चाहे थोड़ा समय करो भजन, लेकिन सच्चे मन से करो। भजन करते करते इधर उधर ध्यान है तो भजन का कोई विशेष लाभ नहीं है। वो महात्मा बैठे थे, ध्यान नहीं टूटा, जोर जोर से बोला, ओ बाबा मुझे पानी पिला, मुझे भूख लगी है। लेकिन बाबा की समाधि नहीं टूटी। गुस्सा आया, ये मेरा कहना नहीं मानता, मेरे राज्य में मेरे राशन पर ये बोल रहा है और मेरा ही कहना नहीं मानता। धनुष पर फिर बाण चढ़ा दिया। लेकिन मन में आया कि यार ये महात्मा है, इसको क्या मारना। लेकिन गुस्सा आया था, लगा इधर उधर देखने, कहाँ चलाऊं बाण। झाड़ी में से सांप निकल रहा था, उस पे चला दिया। सांप मर गया और मरा हुआ सांप उठा करके उसने महात्मा के गले में डाल दिया। जरा विचार करना, एक ही दिन उसने सोने का लालच किया, पहली बार उसने स्वर्ण का लालच किया और कलयुग ने घेर करके ऐसा बड़ा पाप करा दिया जो सारा दिन पैसा हाय पैसा हाय पैसा, उनका क्या बनेगा। माताओं बहनों सावधान, जितने गहने हैं उसी में संतोष कर लेना। गहनों की खातिर अपने पति को बेईमान मत बनाना। तो तुम्हारी आपूर्ति के लिए कहीं बेईमानी ना करे, कहीं रिश्वतखोरी ना करे, किसी की जेब ना काटने जाए, किसी की चोरी ना करे। बहुत सारी माताएं बहनें अपने पतियों को करप्ट बनाती हैं। पति की तनख्वाह तो कम है लेकिन वो डिमांड कर देती हैं कि मुझे तो यही चाहिए। अब वो घूसखोरी करता है, फिर जाकर के रिश्वत तो ले लेता है, लेकिन देने वाला मन में पता कितनी गालियां देता है, ले पैसे तो ले लेकिन तेरा बेड़ा गर्क हो जाए जल्दी जल्दी, तेरे बच्चे शराबी हो जाएं। वो ऐसा बोलता है, साथ में आशीर्वाद भी देता है। नाजायज किसी से मत लेना भाई। ठीक है, हम कहते हैं अपना हक भी मत छोड़ो, लेकिन नाजायज किसी से मत लेना। एक एक पैसा सूल बन सकता है जीवन का। गुरबाणी में कहा गया, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। किसी दूसरे का जो हक है वो हिंदुओं के लिए गाय के समान है और मुसलमान के लिए सुअर के समान है।
नहीं खाना।